Good morning everyone. So today we will read topic atomicity. क्या होती है atomicity? It is the number of atoms in a molecule of an compound. आपने कोई भी कंपाउंड लेना है या कोई भी मॉलिक्यूल लेना है, उसके अंदर टोटल कितने एटम्स हैं उसे एटॉमिसिटी बोलते हैं. ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात बोली है इसमें. कंपाउंड, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल का कंपाउंड या कोई सिंपल मॉलिक्यूल आप ले सकती हो, उसमें टोटल कितने एटम्स हैं उसे आप क्या बोलते हो? एटॉमिसिटी. ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स किस फॉर्म में होते हैं? मोनो एटॉमिक, कुछ डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक. तो मोनो का मीनिंग क्या है? ओनली वन एटम का. डाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री, पॉली मीन्स मैनी. सो यू कैन सी हियर फ्यू एग्जाम्पल्स. यहाँ आप देखो किस तरह से है. डाई का मीनिंग क्या होता है? टू. तो यहाँ आप देखो ये जो बना हुआ है एच और एच, ये क्या है यहाँ पर? H2. ठीक है, तो H2 में कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के? टू. तो इसीलिए इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? टू. नाइट्रोजन के कितने हैं? टू. 1 2. ठीक है, क्लोरीन के भी कितने हैं? टू. तो इस तरह से आपको एटॉमिसिटी इसकी काउंट करनी है. आप फॉस्फोरस में देखोगे यहाँ पर कितने हैं टोटल? 4. 1 2 3 4. यहाँ नीचे की तरफ भी है. ठीक है, तो टोटल कितने हो गए इसके? 4. तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है. फॉस्फोरस को हम किस तरह से लिखते हैं? P4 की फॉर्म में. क्लोरीन को हम कैसे लिखते हैं? Cl2 की फॉर्म में. मीन्स मॉलिक्यूल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे. ठीक है, एटम तो अकेला लिखा जाता है. तो P4 का मॉलिक्यूल अगर आपसे बोला जाए, ठीक है, फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल बोला जाए तो आप लिखोगे P4. क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2. क्लियर? सो दीज ऑल आर द मॉलिक्यूल्स. इसमें कितने एटम्स हैं? दैट इज द कॉल्ड एटॉमिसिटी. कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ एटॉमिसिटी के. सपोज मैं आपको बोल देती हूँ कि H2SO4, ठीक है, ये कंपाउंड है, बताओ इसकी एटॉमिसिटी कितनी है. तो आपने कैसे काउंट करनी है? हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? 2. नीचे 2 लिखा हुआ है. सल्फ़र कितने हैं? 1. ऑक्सीजन कितने हैं? 4. जो जिसके पैरों में लिखा है उसी का एटम है वो. हाइड्रोजन के नीचे 2 है तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है. ठीक है, तो टोटल अब आप काउंट कर लो कितने हो जाएंगे. 2 + 1 + 4 कितने हो गए? 2 + 1 + 4 2 3 3 + 4 कितना आ गया? 7. तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 7. इन द सेम वे अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ आप एटॉमिसिटी H3PO4 की, तो आपने सेम वैसे ही काउंट करना है. हाइड्रोजन कितने हैं? 3. फॉस्फोरस 1, तो 3 + 1 4, 4 + 4 8. ऑक्सीजन 4 हैं, तो टोटल अब कितने हो गए? 8. ठीक है, तो इस तरह से आपको एटॉमिसिटी इसकी बतानी है. सो नेक्स्ट टाइम यू विल डू हियर आयन. आयन क्या होता है? ऐसा कोई भी एटम जिस पर क्या हो? चार्ज, उसे आप क्या बोलोगे? आयन. तो आयन्स कितने टाइप्स की होते हैं? 2 टाइप्स, अनायंस एंड कैटायंस. ठीक है, एनायन का मीनिंग क्या है? एटम जिस पर चार्ज हो कैसा? नेगेटिव. कैटायन जिस पर चार्ज हो पॉजिटिव. ठीक है, तो आप कैसे लर्न करोगे इसे, इसके सिंबल को, कि अनायन जो है, मैंने क्या बोला कि ये कैसा होता है? नेगेटिव. कैटायन कैसा होता है? पॉजिटिव. तो भाई दो लकड़ियाँ अगर आपस में काटते हो, काटना यानी कैटायन. ठीक है, आपने 2 स्टिक ली, आपने दोनों एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करवा दी, काट दी, तो वो कैसा साइन आ जाएगा? पॉजिटिव का. ठीक है, तो कैटायन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव. एनायन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव. सो फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. एनायन वही आ गया जिस पर चार्ज कैसा हो? नेगेटिव. ठीक है, तो ये चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे आता है, दिस वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर. तो बट फिलहाल आपको यहाँ ध्यान रखना है कि किसी भी एलिमेंट पर या किसी भी एटम पर चार्ज नेगेटिव का तब आता है अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव. भाई आपने कोई नेगेटिव चीज़ ली है तो उस पर चार्ज नेगेटिव ही तो आएगा. ठीक है, सो दे ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड हैव इलेक्ट्रॉन्स मोर देन इन नॉर्मल एटम. तो उससे उनके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज. क्लियर? तो यहाँ -1 का मतलब क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए इसने? 1. माइनस का मीनिंग यहाँ ये नहीं है कि आपने उसको सब्ट्रैक्ट कर देना. माइनस का मीनिंग क्या है? गेन करना. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइनस? क्या मीनिंग है यहाँ पर? गेन करना. कितने गेन कर लिए? 1. -2 कितने गेन कर लिए? 2. क्लियर?
तो इस तरह से आपको चार्ज लर्न करना है। नेक्स्ट आप देखोगे कैटायन। तो कैटायन क्या होता है? विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बट आपने अभी अभी किया, एनायन तो वो होता है जो नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन्स को ले नहीं पा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव होता है, नेगेटिव लिया तो नेगेटिव आया। बट कैटायन में इसका अपोजिट हो जाएगा, भी नेगेटिव लिया तो नेगेटिव आया, तो नेगेटिव दिया, आपने दे दिया किसी को, तो उस पर चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। इट मीन्स यहाँ आप क्या बोलोगे? इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिया तो जो उसके पास इलेक्ट्रॉन थे उससे अब इसके पास क्या हो गए हैं? लेस, ठीक है। तो इनके ऊपर चार्ज कैसा आता है? पॉजिटिव, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दें? लूज़। तो यहाँ +1 का मीनिंग क्या है? प्लस का मीनिंग है यहाँ पर लूज़ करना। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए? 1 + 2, कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए? 2, कितने इलेक्ट्रॉन? 3। क्लियर? तो इन द सेम वे यू विल हैव टू लर्न इट, ठीक है। तो ये आप चार्ज कैसे सॉल्व हुआ, ये किस तरह से आता है, दिस वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।